नमस्कार, मेरा नाम है निम्मी अरोड़ा। मैं स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है सपनों का महल। एक बार चांदनी रात में राजा कृष्णदेव राय अपने महल के छज्जे पर ठंडी हवा के झोंके ले रहे थे। ऐसे में राजा को छज्जे पर बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी आंख लग गई और वह सपनों की दुनिया में चले गए। सपने में उन्होंने एक जादुई महल देखा जो हवा में उड़ रहा था। संगमरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थर लगे थे और उसमें ऐशो आराम की सारी व्यवस्था थी। हवा में तैरता हुआ वे महल दूर से चांद की तरह लग रहा था। सुबह होने पर भी राजा सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए। अब उन्हें वैसा ही महल चाहिए था। चिंता के कारण वह बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजा के सपनों का महल बनाने में सफल होगा उसे राजा की ओर से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। घोषणा सुनकर सभी जानना चाहते थे कि जादुई महल क्या है, कैसा है। कोई कहता क्या राजा पागल हो गए हैं। कुछ लालची लोग राजा को मूर्ख बनाकर धन लेने के लिए झूठी आशा भी देने लगे। इस सब में महीना गुजर गया। राजा सारे काम छोड़कर सिर्फ अपने सपने के महल के बारे में सोचते रहते। सभी दरबारी भी परेशान हो गए थे। हार कर दरबारियों ने तेनालीराम से सलाह मांगी। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उसने राजा से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक दरबार में एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और राजा के पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज मुझे बचाइए, मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। राजा ने उसे उठाया और उससे सारी बात पूछी। वह बूढ़ा सिसकता हुआ बोलने लगा, मैं लुट गया हूँ। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर वह पैसे चले गए। अब मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा? मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? सब कुछ खत्म हो गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, पता करो किसने इसे लूटा है। ये सुनकर बूढ़ा तुरंत बोला, हजूर, आपने मुझे लूटा है। मैंने मूर्ख, मैं तुम्हारा राजा हूँ। थोड़े से पैसे के लिए मैं तुम्हें लूटूंगा? परेशान होते हुए राजा ने कहा। बूढ़े ने कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि आप अपने सेवकों के साथ मेरे घर आकर जबरदस्ती सब लूट कर ले गए। मैं बहुत गरीब हूँ हुजूर, थोड़ी तो दया कीजिए। क्रोध से राजा बोला, तुम पागल तो नहीं हो? सपने भी सच होते हैं क्या? बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों हुजूर, अगर आपका उड़ने वाला महल का सपना सच हो सकता है तो मेरा सपना सच क्यों नहीं हो सकता? राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी दाढ़ी मूछें उतार दी और राजा का अभिवादन किया। वह बूढ़ा कोई और नहीं था, खुद तेनालीराम था। तेनालीराम की चतुराई देखकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अनोखा वैवाहिक निमंत्रण। एक समय की बात है, विजयनगर पर राजा कृष्णदेव राय का शासन था।
तथा दिल्ली पर सुल्तान आदिल शाह का। सुल्तान आदिल शाह कृष्ण देव के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। वे युद्ध का बहाना ढूंढते रहते थे। एक बार उन्होंने एक योजना बनाई। सुबह का समय था। विजयनगर में दरबार सजा हुआ था। तभी दिल्ली का एक दूत राजा के पास विवाह का निमंत्रण लेकर आया। निमंत्रण पढ़ते ही भय और चिंता से राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। निमंत्रण कुछ इस प्रकार था कि हमारे यहाँ एक नए कुएं का विवाह संपन्न होने जा रहा है। इस समारोह के लिए विजयनगर के सभी कुएं सप्रेम आमंत्रित हैं। यदि आप अपने कुओं को भेजने में असमर्थ हैं तो दिल्ली इस बात का बुरा नहीं मानेगी तथा इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। शांति प्रिय राजा युद्ध नहीं चाहते थे, पर भला वह कुओं को कैसे भेजते। कृष्ण देव ने तेनालीरामा को बुलाकर अपनी समस्या बताई और कोई समाधान निकालने के लिए कहा। तेनालीराम निमंत्रण पढ़कर हंसता हुआ बोला, सुल्तान मजाक अच्छा कर लेते हैं। आप चिंतित ना हो महाराज, मैं इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन तेनालीराम एक पत्र लेकर आया। पत्र में लिखा था, सेवा में दिल्ली के सुल्तान महाराज, आपकी दयालुता है कि आपने अपने कुएं का विवाह का निमंत्रण हमारे कुओं को भेजा है। हम लोग इस निमंत्रण को पाकर बहुत प्रसन्न और आभारी हैं। आपका निमंत्रण हमने अपने राज्य के कुओं को पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके राज्य के कुएं हमारे राज्य के कुएं के विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए हम भी नहीं आना चाहते हैं। फिर भी हम लोगों का ये सुझाव है कि यदि व्यक्तिगत रूप से आपके कुएं विजयनगर आकर अपने कुओं को निमंत्रण करें तो निश्चित रूप से हमारे कुएं निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए यदि आप अपने कुओं को विवाह का निमंत्रण लेकर हमारे कुओं के पास भेज दें तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बातें होंगी। एक बार आपके कुएं यहाँ आ जाए तब हमारे कुएं और हम सब भी जरूर विवाह में सम्मिलित होने दिल्ली आएंगे, आपके कुओं की प्रतीक्षा में। पत्र सुनकर राजा कृष्णदेव ने चैन की सांस ली। दूत के द्वारा पत्र का उत्तर दिल्ली भेज दिया। दरबार तेनालीराम को जय जयकार से गूंज उठा। सुल्तान आदिल शाह अपने पत्र का उत्तर पाकर समझ गए कि उनसे गलती हुई है। विजयनगर के प्रति शत्रुता का भाव त्याग दिया। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय भी किया कि अब कभी राजा कृष्णदेव राय के प्रति वैसा दाव नहीं चलेंगे। ईमानदार कौन। राजा कृष्णदेव राय एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बहस हो रही थी, अमीर और गरीब के बीच कौन अधिक ईमानदार है। राजगुरु ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, अमीर आदमी ही अधिक ईमानदार होगा। वह अमीर तो है ही, फिर थोड़े से धन के लिए बेईमानी क्यों करेगा। राजगुरु के उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरे विचार में एक गरीब आदमी भी ईमानदार हो सकता है।
राजा ने तेनालीराम को उसकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा। तेनालीराम ने थोड़ा समय और स्वर्ण अशर्फियों से भरा हुआ एक थैला मांगा। राजा ने स्वर्ण शर्फियां लेकर तेनालीराम ने राजा से स्वर्ण शर्फियां लेकर तेनालीराम ने उसे 2 छोटे थैलों में डाल दिया और जिस रास्ते से शहर का अमीर आदमी प्रतिदिन नदी पर स्नान के लिए जाता था, उस रास्ते पर एक थैला तेनालीराम ने रख दिया। स्नान के लिए जाते समय अमीर आदमी ने थैला देखकर गाड़ी रोकी और थैला उठा लिया। उसने थैला खोला तो उसमें स्वर्ण अशर्फियां थी। लक्ष्मण माँ की कृपा मानकर उन्होंने चुपचाप थैला रख लिया। तेनालीराम एक पेड़ के नीचे छुपकर सब देख रहा था। अगले दिन दूसरा थैला उसने गरीब आदमी के खेत जाने वाले रास्ते में रख दिया। गरीब आदमी ने थैला खोला तो उसमें स्वर्ण शर्फियों को देखकर सोचा, जरूर ही ये किसी की मेहनत की कमाई है जो गिर गई है। कुछ भी करके मुझे उस थैले को उस आदमी तक पहुंचाना होगा। गरीबी के दिन बहुत बुरे होते हैं और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी के बुरे दिन देखने पड़े। वह गरीब आदमी स्वर्ण शर्फियों का थैला लेकर सीधे शाही खजांची के पास गया और वहां उसे जमा करा दिया। तेनालीराम सब कुछ छुप कर देख रहा था। गरीब आदमी के व्यवहार से वे बहुत संतुष्ट हुआ। दरबार में आकर उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने अमीर और गरीब आदमियों को बुलवाया। उसने गरीब आदमी को पुरस्कार दिया और अमीर आदमी को दंड दिया और साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। एक बार फिर से राजा ने सभी दरबारियों से तेनालीरामा की चतुराई की प्रशंसा करी। सबसे बड़ा मूर्ख। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को घोड़ों का बहुत शौक था। एक दिन एक अरबी घोड़ों का व्यापारी राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं अपने देश से कुछ घोड़े लाया हूँ, क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे? राजा को एक तकड़ा घोड़ा दिखा जो खुद व्यापारी का था। राजा ने जानना चाहा कि व्यापारी के पास किस तरह के घोड़े हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं 20 घोड़ों को बेचने के लिए लाया हूँ। उनमें से सबसे अच्छी नस्ल और मजबूत कद काठी वाला आपके सामने है। सिर्फ एक नमूने के रूप में मैं लाया हूँ, क्योंकि सभी 20 घोड़ों को विजयनगर लाना मुश्किल था। अगर आपको ये पसंद है तो मैं सभी 20 घोड़े आपको 5,000 सोने के सिक्कों में बेच सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुए। वास्तव में उन्हें वो घोड़ा पसंद आ गया था। उन्होंने सोचा, क्या अद्भुत दृश्य होगा जब 20 के 20 घोड़े मेरे पास होंगे। मेरा अस्तबल पूरे देश में सबसे अच्छा अस्तबल हो जाएगा। इसलिए वह व्यापारी के प्रस्ताव से सहमत हो गए। लेकिन व्यापारी ने कहा, एक बात है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सारी राशि अभी दे दें। मैं उस पैसे के बदले में बाकी के पैसे 20 घोड़े जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा। ये मेरा वादा है। हालांकि राजा इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस आदमी की पूरी राशि पहले दे दी। व्यापारी ने वह राशि ली और चलता बना। उसके बाद बहुत महीने बीत गए।
और अरबी व्यापारी का कोई अता पता नहीं चला। राजा अधीर हो गए। एक दिन जब वो अपने महल के चारों ओर घूमते हुए बगीचे में टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख रहा है। राजा ने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं अपने नगर के मूर्खों की एक सूची बना रहा हूँ। राजा ने कहा, मुझे भी दिखाओ। तेनालीरामा ने उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपको नहीं दिखा सकता। राजा ने कहा, क्यों? तेनालीराम चुप हो गया। राजा ने कागज उसके हाथ से छीन लिया। वह सूची पढ़ते ही चौंक गए। क्रोध में आकर चिल्लाए, तेनालीराम, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपने राजा के नाम को इस सूची में सबसे ऊपर लिखने की तुमने हिम्मत कैसे की? तेनालीराम ने शांति से जवाब देते हुए बोला, क्योंकि महाराज, एक अजनबी को 5,000 सोने के सिक्के देकर उसके वापस आने की आशा करने वाला महामूर्ख ही माना जाएगा। राजा ने कहा, तुम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि वह वापस नहीं आएगा, और अगर वो वापस आएगा तो? तेनालीराम ने कहा, तो महाराज, मैं आपका नाम सूची से निकाल दूंगा और उसका नाम लिख दूंगा। राजा ने तेनालीरामा से आगे प्रश्न नहीं किया। उन्होंने सूची को वापस तेनालीराम को सौंप दिया और बगीचे में दूर चले गए। नमस्कार।